हमारा हाथ पकड़ा और बोली, बिक्की प्लीज। हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा। क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कल आना या मत आना? क्या किस तरह का रिएक्शन होगा आपका? जो भूतनी के सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत कमाल होते हैं। आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती। लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे। हाँ तो ट्रेलर में भी है ना वो कि अब लगे ना असली राजकुमार। राज सर, एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि स्त्री 1 के एक सीन में काफी सारी चीजें हुई थी, आपने रियल भूत को भी महसूस किया था। स्त्री 2 में ऐसा कुछ हुआ था ड्यूरिंग द शूट? कुछ ऐसा चीजें आपने कुछ महसूस की थी? यार बच गए इस बार हम। नहीं, स्त्री 1 में जरूर हमने ऐसा महसूस किया था, पर स्त्री 2 की शूट पे तो आई थिंक इस बार जो हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो वाकई में बहुत। एक्चुअली हमने अमर को बोला भी था, क्योंकि हमने कुछ दिन शूट किया था, हम जब बात करते कि सरकटा, फिर हम वो आए कुछ दिन बाद शूट पे, 10 दिन बाद, तो हमने अमर को बोला वापस रीशूट करें, बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है सरकटा, क्योंकि फिर और ज्यादा डर लगता उनको देख के। बट हाँ, वो हुआ था। उसके अलावा कुछ ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट फिल्म अपने आप में जब आप देखेंगे तो ऑफकोर्स जैसा कि स्त्री 1 भी थी कि 80% कॉमेडी है, 20% थोड़ा हॉरर है, लेकिन उसमें भी हम आपको हंसाएंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अब तक लेडी डॉन का भी किरदार निभाया और आपने रोमांटिक भी भूमिकाएं निभाई और हॉरर भूमिका में भी अब आप आई हैं, तो आपको इन सारे जो अपने रोल प्ले किए हैं, कौन सा रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? दिल के करीब कौन सा रोल है आपके? ऑडियंस पोल कर सकती हूँ। एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज़ करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है। आई थिंक एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं, तो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है। ईच कैरेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी, आई फील। तो इवन वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी। एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू गाइज वुड चूज़ अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? एंड आरोही फ्रॉम आशिकी। यस। हाँ। तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है। स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस, और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है। फर्स्ट स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, ओ स्त्री कल आना। क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कल आना या मत आना? क्या किस तरह का रिएक्शन होगा आपका? वो स्त्री मत जाना। ये तो वन लाइनर आंसर हो गया सर, तो अपनी फीलिंग थोड़ा सा जाहिर करेंगे आप। ओ स्त्री आते रहना। बहुत साल पहले इनकी जो स्त्री थी वो आ चुकी हैं और वही रहेंगी जिंदगी भर। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। राजकुमार, बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ तो ट्रेलर में भी है ना वो कि अब लगे ना असली राजकुमार, कि श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद अब स्त्री आई है तब बने असली राजकुमार। तो आई थिंक नो, आई फील वेरी ब्लेस्ड यार। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि ये दोनों फिल्में चली और स्त्री, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं स्त्री को लेकर। आई थिंक मेरी माँ की दुआएं हैं और ऑडियंस का प्यार है कि ऐसा हो रहा है। And what was your feeling when you were doing it? Did you yourself feel some negative energy? कुछ experience था आपका 1 and 2 दोनों में? Is the Bhutani and me? Yeah. यार आई विश, बिकॉज जो भूतनी के सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत कमाल होते हैं। तो आई विश कि
जो भूत कर सकते हैं वो उड़ सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती. लकीली एज एन एक्टर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको वो रिग विग पे डाल के ना उड़ाते हैं सेट पे, तो वो भी फीलिंग आ जाती है. तो पर नहीं यार, मतलब सुपर पावर्स I तो wanted to ask, those negative shades, do you possess? Do you think you have them in you? Who says they're negative? I mean to say those Superpowers. No, वो पूछ रहे हैं आपने कभी अपनी चोटी से किसको रियल लाइफ में मारा है क्या? अब वो पूछ रहे हो. Have you ever done some evil in life? See, this चोटी has done is a खतरनाक one in this one. ये चोटी मतलब इससे अगर आपको पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगेगी आपको. तो I'll say कि मज़ा आया. As you saw in the trailer, इसको ये करने में बहुत मज़ा आया. अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है. अभी तक आप साइलेंट बैठे, लेकिन फर्स्ट फिल्म में आपने काफ़ी धमाल किया था, राइट? और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप क्या कुछ अलग अनोखा कर रहे हैं और कितना कुछ आपका पागलपन रहने वाला है, अभिषेक जी? नहीं, आई थिंक जना काफ़ी मैच्योर हो गया है और बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है. हाँ अमर भाई, he is now a very mature character. He is now smarter. उसको दिल्ली की हवा लगती है. He cracks the mystery ना. IAS ऑफिसर बन गया है. कुछ नहीं बदला है. आई थिंक मतलब इन 6 सालों में जना की बुद्धि में बिल्कुल भी कोई क्या बोलते हैं फर्क नहीं आया है. वैसा का वैसा ही है. आई थिंक और ज्यादा गधा हो गया मुझे लगता है. और IAS की तैयारी कर रहा है. दैट्स वन थिंग जो आप लोगों ने भेड़िया में भी देखा. जैसे कि हमने हॉरर मूवी की बात करें तो पहली बार जब भूल भुलैया आया था वो एक कॉमेडी और हॉरर था. उसके बाद कई सालों बाद स्त्री मूवी आया जो कि कॉमेडी प्लस हॉरर था और काफ़ी हिट हुआ. अब स्त्री 2 आया है और आपका पहले आपकी मेडोक फिल्म में मुंजा आया है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले लोग सोचते थे कि हॉरर है तो काफ़ी डरावनी मूवी होगी, लेकिन अब आप लोग उसमें कॉमेडी भी ला रहे हो. तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है अब हॉरर में जो आप कॉमेडी दिखा रहे हो वो? क्योंकि हॉरर पहले लोगों का कॉन्सेप्ट माइंडसेट एक अलग ही था, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है. तो उसके लेकर आपका क्या ओपिनियन? मैं आपको ऑनेस्टली जवाब देता हूँ. मैं हॉरर देख नहीं सकता, तो मैंने कॉमेडी डाली है कि मैं देख सकूं. और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो क्लीन हॉरर देख नहीं सकते. तो करेक्ट, तो इसलिए बनाई हमने. जिस प्रकार आज आपका अटायर है, लुक है, इधर इधर आपका लुक है और जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो, ये तो अभी का था. तो आप लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे. वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी. आपने पिछली जो फिल्म की थी श्रीकांत, आपकी काफ़ी बढ़िया फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था, इंक्लूडिंग मी. करेक्टर में एकदम आप घुस जाते हैं, ये तो पता चलता ही है. तो ये इंस्पिरेशन आप कहीं से लेते हैं कि खुद को बार बार आईने के सामने देखकर ऐसा कुछ करते हैं, या कोई इंस्पिरेशन? आईने के सामने तो मैं बिल्कुल देखता हूँ अपने आप को. वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम में तभी, उसके अलावा नहीं. बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है. श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट श्रीकांत अगेन एंड अगेन. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है. वो किया था. पर फिर जहाँ पे विक्की की बात आती है, स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट, जैसे अमर ने कहा, विक्की प्लीज बात तो करने दो. I love you too guys. तो वो इट्स मोर अबाउट हैविंग फन. जैसे अमर ने बताया कि हम सेट पे जाके ऑफ कोर्स कैरेक्टर समझ आ गया है, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया है, बॉडी लैंग्वेज क्या, वो सब कुछ आपके दिमाग में है. बट देन इट्स मोर अबाउट जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन इन द सीन. जो आई थिंक आप देखेंगे इस फिल्म में, आई थिंक जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल के आई है इस फिल्म में. असली प्यार तो हमारे बीच में है.